हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको क्लास 10th मैथ्स की एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3 कराऊंगी। देखिए, द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशंस एज गिवन बिलो। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। इफ़ दे आर रेशनल एंड ऑफ द फॉर्म p by q, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ q। तो ये रियल नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशंस हैं। इन ईच केस में, हर केस में हमें ये बताना है कि ये रेशनल है या नहीं, और अगर ये रेशनल है और p बाई क्यू की फॉर्म में है तो हम उनके प्राइम फैक्टर्स, क्यू के प्राइम फैक्टर्स के बारे में क्या कह सकते हैं। तो देखिए, जैसे मैं आपको पहले के क्वेश्चन में भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि रेशनल नंबर्स दो तरह के होते हैं। रेशनल नंबर्स p बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, जहाँ पर q इज़ नॉट इक्वल टू 0। और इनके जो डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है टर्मिनेटिंग और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है वहाँ पर पॉइंट के बाद डिजिट स्टॉप हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है। यहाँ पर आगे वो रिपीट नहीं होता रहता है। और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में स्टॉप भी नहीं होता है और रिपीट भी होता जाता है। तो ये डिफरेंस होता है इन दोनों में। अब यहाँ पर हमें ये बताना है कि ये रेशनल है या नहीं। तो अगर जो उनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तब तो वो रेशनल होगा, अदरवाइज़ वो रेशनल नहीं होगा। तो पहला देखते हैं यहाँ पर 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ आप देखिए, यहाँ पर ये स्टॉप हो गया है और रिपीट नहीं हो रहा है, बस यहीं पर स्टॉप हो गया है। तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया, ये टर्मिनेटिंग हो गया है। अब जब ये टर्मिनेटिंग है तो दैट मीन्स ये रेशनल नंबर है। और हम रेशनल नंबर को किस फॉर्म में लिख सकते हैं? रेशनल नंबर को हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। जब p बाई क्यू की फॉर्म में लिख रहे हैं तो इसका जो डिनोमिनेटर होगा, जब हम इसे p बाई क्यू की फॉर्म में लिखेंगे तो जिसका डिनोमिनेटर q होगा उसके बारे में हम क्या कह सकते हैं? देखिए, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का जो डिनोमिनेटर होता है वो 2 to the power n 5 to the power m की फॉर्म का होता है। तो q द प्राइम फैक्टर्स ऑफ q आर ऑफ द फॉर्म 2 to the power n और 5 to the power m। हम इसके बारे में कह सकते हैं कि जो डिनोमिनेटर होगा उसके जो प्राइम फैक्टर्स होंगे वो इस फॉर्म के होंगे। ये मैं यहाँ पे अलग कर देती हूँ। ओके, अब यहाँ पर हम, ये तो फर्स्ट पार्ट था, अब सेकंड पार्ट देखते हैं। देखिए, 0.120 1200 12000 12 और ये 4 times 0 एंड सो ऑन। अब यहाँ आप देखिए ये कौन सा नंबर है। यहाँ मैं सेकंड पार्ट यहाँ करती हूँ। क्या था? 0.120, इसके बाद 1200, देन 12000 और फिर 12, यहाँ पे 4 times 0 है। तो यहाँ पर एंड सो ऑन। यहाँ पर ये देखिए नॉन टर्मिनेटिंग है। देखिए ये कहीं पे रुक नहीं रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है। और नॉन रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग देखिए यहाँ पर 1 to 0 यहाँ पर एक बार है, यहाँ पर आगे 2 बार हो गया, फिर इसके बाद 3 बार, इस तरह से। नॉन रिपीटिंग
सेम नंबर ही बार बार रिपीट नहीं हो रहा है, यहाँ पर एक बार है, 2 बार है, 3 बार है, इस तरह से। तो इस तरह के जो नंबर्स होते हैं डेसिमल एक्सपेंशन, रेशनल नंबर्स के तो 2 तरह के हो गए, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, तो इस तरह के जो डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं वो रेशनल नहीं होते हैं, तो वो इरेशनल होते हैं। तो ये इरेशनल नंबर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर उसकी तो हम फिर आगे बात ही नहीं करेंगे क्योंकि ये रेशनल ही नहीं है, ये इरेशनल है। तो आगे बढ़ते हैं थर्ड पार्ट पर। देखिए थर्ड पार्ट 43.123456789। अब ये देखिए फर्स्ट पार्ट और सेकंड थर्ड पार्ट ये सेम लग रहा है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें ऊपर बार लगा हुआ है। तो अब आगे देखते हैं थर्ड पार्ट। देखिए 43.123456789, लेकिन इस पे जब ये बार लगा हुआ है दैट मीन्स ये नंबर बार बार रिपीट होगा, यही नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से। तो जब ये हो गया फिर नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये रुक नहीं रहा है लेकिन रिपीट हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, क्योंकि यहाँ पर यही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, पॉइंट के बाद ये 1 से लेकर 9 तक नंबर यही बार बार रिपीट होगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो गया। जब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है दैट मीन्स ये एक रेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर है। और रेशनल नंबर को हम किस फॉर्म में लिखते हैं, P/Q की फॉर्म में लिख देते हैं। जब ये P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है तो हम इसके प्राइम फैक्टर्स के बारे में क्या बोल सकते हैं। टर्मिनेटिंग में हमें पता था कि डिनोमिनेटर 2 to the power n 5 to the power m की फॉर्म का होता है, लेकिन जब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते हैं तो उसका जो डिनोमिनेटर होता है वो 2 to the power n 5 to the power m की फॉर्म का नहीं होता है। मतलब Q के जो फैक्टर्स होंगे वो 2 और 5 में, सिर्फ 2 और 5 में नहीं आएंगे। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे हम द फैक्टर्स ऑफ Q आर नॉट ऑफ द फॉर्म 2 to the power n 5 to the power m। ओके, तो एक हमारा आया रेशनल नंबर P/Q की फॉर्म में, उसके डिनोमिनेटर 2 to the power n 5 to the power m की फॉर्म के हैं। सेकंड वाले में ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग था तो ये एक इरेशनल नंबर है, और थर्ड में नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग था तो इसके जो फैक्टर्स हैं Q के वो 2 to the power n 5 की पावर m की फॉर्म में नहीं होंगे। तो आई होप स्टूडेंट्स के आपको तीनों पार्ट समझ आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 2 के साथ। हैव अ गुड डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।